जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अदील मकबूल एडवोकेट हाफिज़ाबाद से। गाइज़, आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने सोचने के मुतल्लिक़ बात की थी और एक शेर सुनाया था अपना कि गुज़री है सारी ज़िंदगी ये सोचते हुए, गुज़री है सारी ज़िंदगी ये सोचते हुए, क्या सोचना है मुझको क्या सोचना नहीं। तो दोस्तों की जानब से बड़ा फ़ीडबैक आया, बड़ी हौसला अफजाई की गई और बड़े अच्छे ही मैं समझता हूँ कलमात थे जो मेरे लिए दोस्तों ने बोले। और एक आध क्वेश्चन ऐसा भी था, बात ऐसी भी थी जिसके ऊपर मैं समझता हूँ बात मुझे दोबारा करनी चाहिए। वो बात शायद यूँ थी कि क्या सोचे हमारे हाथ में है, क्या किसी चीज़ को सोचना हमारे बस में है। तो इस लाइन को लेकर मैंने आज ये चाहा कि मैं इसी पर ही बात करूं जो मेरा अपना माइंड है, ताकि दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं। पहली बात ये है कि इंसान जब भी अपनी ज़िंदगी गुजारता है, बसर करता है ना, तो उसमें उसकी ज़िंदगी में होने वाले जो फैसले हैं उन पे बड़ा डिपेंड करता है उसकी जो ज़िंदगी है आने वाली। जो फैसले हैं वो सोचों के मरहूने मिन्नत होते हैं। और अब वही बात आ जाती है कि कैसा फैसला, कैसी सोच हमें सोचनी है जिससे हमें फ़ायदा हो। इसके ऊपर जो मेरी ज़ाती राय जो है, जो मैं समझता हूँ, इस पर मैं डिपेंड करता हूँ कि आपके सामने जब भी दो चीज़ें पेश की जाती हैं या ऐसा मामला आपके सामने आता है जिसके ऊपर आपने को फैसला देना है, सोचो विचार कर आपने कुछ बयान करना है, कुछ बोलना है, तो पहला मामला यह है कि आप जो फैसला करते हैं, जो आप सोचते हैं उसके मुतल्लिक, वो कुछ अरसे के बाद उसका रिजल्ट आएगा। ऑब्वियसली रिजल्ट उसका बाहर आएगा। अब आपने उसके रिजल्ट को भी अपने जहन में रखना है कि जो मैंने इस मामले पर ये जो फैसला लिया था या इसके मुतल्लिक जो मैंने सोचो विचार की थी, वो दुरुस्त हुआ या गलत हुआ। अगर वो आपका फैसला दुरुस्त हुआ तो समझ लीजिए कि आपकी सोच जो है वो बिल्कुल दुरुस्त समत में जा रही है। अगर आपका फैसला वो गलत हुआ, आपको नुकसान होता है, तो समझ लीजिए वो आपका फैसला और आपकी सोच गलत है। इसी तरह आप हर मामले पर जो है ना खुद सोचिए, खुद एनालिसिस कीजिए कि ये मामला अगर ऐसा है तो ऐसा करूं तो कैसा होगा, ऐसा करूं तो कैसा होगा। ये तमाम जो बातें हैं आप खुद ही कीजिए, बगैर किसी से पूछ के, किसी को ना पूछिए, और खुद ही एनालिसिस कीजिए 4, 5, 7 रोज में के, और ये ऑब्जर्व कीजिए कि आया आपके इस सोचने के अमल को, आपके आने वाले वक्त जो है वो फैसला दुरुस्त होता है या गलत होता है। पहला तो स्टेप ये है जो मैं समझता हूँ और मैं खुद करता भी। और अगर आपको ये लग रहा है या आने वाला वक्त ये साबित करता है कि आपका जो फैसला था वो गलत हुआ, बल्कि एक नहीं सारे ही फैसले गलत हुए, तो फिर क्या करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से फिर ऐसा करना चाहिए, फिर उन लोगों के मतलब सोचना चाहिए, उन दोस्तों से बात करनी चाहिए जिनके फैसले दुरुस्त होते हैं, जिनकी सोचें दुरुस्त समझ में है। फिर ये देखना है, आप अपने इर्द गिर्द देखिए दोस्तों की ज़िंदगी के बारे में, और वो दोस्त ढूंढिए जो कभी कुछ नहीं थे आज सब कुछ हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की। वो लोग नहीं जो सोने का चमचा लेके पैदा हुए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई। उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए भाई आपने क्या फैसले किए, या आपकी सोचों की डायरेक्शन कैसी थी, आपके सोचने का अंदाज कैसा था, उनसे पूछिए। अगर वो बता देते हैं तो बड़ा ही बेहतर है, बड़ी ही अच्छी बात है। लेकिन अगर वो नहीं बताते तो फिर आप ऑटोबायोग्राफी जो है वो पढ़ें अजीम लोगों की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़िए, सहाबा कराम की पढ़िए, अहले बैत की पढ़िए। उसके बाद दुनिया में दीगर जो लोग कामयाब हुए हैं उनकी ज़िंदगी को पढ़िए कि उन्होंने अपनी सोचों की जो डायरेक्शन है उसको सीधा कैसे किया, सोचों को एक प्राय पर वो कैसे लेकर आए हैं। ये 2 तरीके वो हैं जो मैं खुद भी अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ और आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि अगर इस तरह आप अपनी ज़िंदगी के फैसलों को चलाएंगे, लगाएंगे या सोचेंगे, तो मैं समझता हूँ आप लाजमी कामयाब होंगे। मेरी इन भी बातों का जो है ना वो फीडबैक दीजिएगा। तो कुछ गलती हो, कुछ मैं एक्स्ट्रा बोल जाऊँ, कोई ऐसी बात जो आपको बुरी लगे, तो वो भी खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि छुट्टियाँ हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरह गुफ्तगू होनी चाहिए दोस्तों के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।